गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग एंड वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। तो बच्चों, आज हम क्या शुरू करने वाले हैं। आज हम क्लास 9 केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर जो कि है इज़ मैटर अराउंड अस प्योर, पहला लेक्चर है आज। ये चैप्टर 2 शुरू करेंगे। तो आज के चैप्टर में बेसिकली बच्चों हम क्या पढ़ेंगे, बेसिक पढ़ेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। मैटर के बारे में पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, और क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में ही एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स क्या होते हैं, मिक्सचर्स क्या होते हैं, हल्का हल्का आपको आइडिया होगा। मैं बहुत डिटेल में और बहुत ही अच्छे एग्जांपल्स के साथ आपको समझाऊंगा। मिक्सचर में फिर फर्दर 2 टाइप के मिक्सचर होते हैं, आपको पता है बच्चों। कौन कौन से होते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर पढ़ेंगे हम, और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं, ये हमें पढ़ना है विद एग्जाम्पल और प्रैक्टिकली समझते हुए चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो बच्चों, सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे मैटर, सबसे पहली हेडिंग। और मैटर आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। क्या डेफिनेशन होती है? एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, वो मैटर कहलाता है। बहुत अच्छे से जानते हैं आप, जिसके पास भी मास है और वो स्पेस ऑक्यूपाई कर सकती है, हर उस चीज़ को मैटर की कैटेगरी में रखा गया। तो ये जो टॉपिक है हमारा, ये क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की डेफिनेशन भी मैंने आपको लिखवा दी, और जो हमारा सेकंड टॉपिक था क्लासिफिकेशन, वो भी मैंने इसी में एडजस्ट कर दिया है ना। तो अब हम क्लासिफिकेशन पर आते हैं। देखो, मैटर को 2 तरीके से क्लासीफाई यानी डिवाइड किया जा सकता है। एक तो फिजिकल क्लासिफिकेशन होता है बच्चों। फिजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब वो उसकी फिजिकल, मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर, यानी उसका फेस क्या है, वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, दिखने में कैसा है, उसके एटम्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है कि कम है, उन सब फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर जो मैटर का क्लासिफिकेशन है वो आप जानते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये फिजिकल क्लासिफिकेशन है। मैटर का फिजिकल क्लासिफिकेशन यानी मैटर को फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर 3 भाग में डिवाइड किया गया है। पहला सॉलिड, दूसरा लिक्विड और तीसरा गैस। इन तीनों को आप बहुत अच्छे से जानते हैं। कुछ लोग ज़्यादा जज्बाती होते हैं, उनको 5 क्लासिफिकेशन पता होते हैं। चौथा बोसॉन्स पता होता है उनको, और 5वां प्लाज्मा। तो ज़्यादा जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं है, हमारे सिलेबस में 3 ही है, तो इनसे हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, अब हम फिजिकल क्लासिफिकेशन के बाद आते हैं जो हमारा मेन है, केमिकल क्लासिफिकेशन। बच्चों, मैटर का केमिकल क्लासिफिकेशन यानी केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर कैसे उसको क्लासिफाई किया गया। तो केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो प्योर सब्सटेंस होते हैं, और दूसरे क्या होते हैं बच्चों? मिक्सचर होते हैं। प्योर सब्सटेंस होते हैं और मिक्सचर होते हैं। मैं इनको दोबारा से डिटेल में भी समझाऊंगा। अभी मैंने शॉर्ट में इनकी डेफिनेशन लिख रखी है, फिर नेक्स्ट टॉपिक में हम प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर डिटेल में भी समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर समझिए, प्योर सब्सटेंस को क्या बोला साइंटिस्ट ने? बोला कि प्योर सब्सटेंस की कॉम्पोजिशन हमेशा क्या होगी? फिक्स्ड होगी, यानी वो जिन पार्टिकल से मिलकर बने हैं वो हमेशा फिक्स रहेंगे। जैसे अगर मैं बात करूँ, प्योर सब्सटेंस फर्दर 2 टाइप में डिवाइड किए गए हैं, एलिमेंट्स में और कंपाउंड्स में। चलो कंपाउंड के एग्जांपल लेते हैं। जैसे कंपाउंड जो सबसे फेमस हमारा एक है वाटर। तो वाटर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? H2O। तो आप वाटर कहीं से भी उठा लो, आप रेन वाटर उठाओ, उसका फॉर्मूला भी H2O ही होगा, है ना। आप जो नल में पानी आता है उसको निकालो, उसका फॉर्मूला भी क्या होगा? H2O ही होगा। प्योर वाटर की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि प्योर सब्सटेंस का है हमारा ये क्लासिफिकेशन। आप कहीं से भी वाटर उठा लीजिए, आपका फॉर्मूला हमेशा क्या आएगा वाटर का? H2O। यानी इसमें हाइड्रोजन हमेशा बच्चों कितनी होंगी? 2। दिख रही है? 2 हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन बच्चों हमेशा कितना होगा? 1 ही होगा। तो कॉम्पोजिशन फिक्स हुआ कि नहीं हुआ? हमेशा 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन जब मिलेगा तब वाटर बनेगा। आप चाहो कि मेरा हाइड्रोजन भी 2 हो जाए और ऑक्सीजन भी 2 हो जाए, ये वाटर नहीं है। कॉम्पोजिशन क्या होनी चाहिए बच्चों? फिक्स्ड होनी चाहिए। जब कभी भी आपको प्योर सब्सटेंस बनाना होगा तो उसकी कॉम्पोजिशन क्या होनी चाहिए? फिक्स्ड होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी कहीं भी मिला दिया, है ना। तो प्योर सब्सटेंस जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, एलिमेंट्स में और कंपाउंड्स में। एलिमेंट्स आप जानते हैं, एलिमेंट्स का एग्जांपल हो गया, जैसे आयरन एलिमेंट की बात करूँ, कॉपर की बात करूँ, है ना, सिल्वर की बात करूँ, एटसेट्रा।
या कार्बन की बात करूं, सिलिकॉन की बात करूं, ये सारे एलिमेंट आ गए। एलिमेंट की डेफिनेशन क्या दी, एलिमेंट को फर्दर ब्रोकन डाउन नहीं किया जा सकता सिंपलर यूनिट्स में। वैसे तो हमें पता है कि एलिमेंट्स के जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में टूट जाते हैं, लेकिन हम जो स्मॉलेस्ट यूनिट अभी मानकर चल रहे हैं वो एटम मान के चल रहे हैं। तो एलिमेंट जो है वो एटम से मिलकर बने होते हैं, एटम को और ज़्यादा स्मॉलर यूनिट्स में तोड़ा नहीं जा सकता। कंपाउंड्स की अगर बात करें तो कंपाउंड्स बच्चों एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं। तो मैं वाटर को जब भी चाहूँ हाइड्रोजन इसका अलग कर सकता हूँ और ऑक्सीजन इसका अलग कर सकता हूँ। इसका मतलब एक कंपाउंड को तोड़ा जा सकता है उसके एलिमेंट्स में, वही तो मैंने लिखा है, कंपाउंड्स कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू एलिमेंट्स। जिन एलिमेंट से मिलकर कंपाउंड बने होते हैं उनको उनमें तोड़ा जा सकता है। जैसे मैं नेक्स्ट कंपाउंड की बात करूं NH3, ये हमारी अमोनिया गैस है ना। जब मैं इसको तोड़ूंगा तो इसका नाइट्रोजन बच्चों अलग हो जाएगा और हाइड्रोजन अलग हो जाएगा। अभी रिएक्शन बैलेंस नहीं है, रिएक्शन बैलेंस करेंगे वो बात की बातें हैं, तो ये बैलेंस भी हो जाएगी। अमोनिया दो तरीके के एलिमेंट से मिलकर बनी होती है, नाइट्रोजन से और हाइड्रोजन से। तो मैं किसी भी कंपाउंड को उसके एलिमेंट्स में तोड़ सकता हूँ। कैसे तोड़ सकता हूं, केमिकल रिएक्शन के थ्रू, है ना। तो ये हमारे प्योर सब्सटेंस हो गए। अब हम आते हैं मिक्सचर की तरफ। मिक्सचर की कॉम्पोजिशन फिक्स नहीं होती है। प्योर सब्सटेंस की कॉम्पोजिशन बच्चों क्या होती है, फिक्स होती है, वहीं पर मिक्सचर की कॉम्पोजिशन फिक्स नहीं होती है। जैसे मुझे मान लीजिए शरबत बनाना है ना, तो मैं 1 गिलास पानी में चीनी मिलाना चाह रहा हूँ, तो कुछ लोग ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो वो 1 गिलास पानी में 4 चम्मच चीनी मिलाएंगे, कुछ लोग कम मीठा पसंद करते हैं तो वो 2 ही चम्मच मिलाएंगे। लेकिन 1 गिलास पानी में 2 चम्मच चीनी मिलाओ तब भी वो मिक्सचर ही कहलाएगा, 4 चम्मच चीनी मिलाओ तब भी मिक्सचर कहलाएगा, 5 चम्मच चीनी मिला दो तब भी वो मिक्सचर ही कहलाएगा, है ना। तो मिक्सचर की कोई भी फिक्स कंपोजिशन नहीं है। कंपोजिशन मतलब कितनी चीज़ आपस में मिलाई गई है ना। तो 1 गिलास पानी में 2 चम्मच चीनी मिलाओ तब भी मिक्सचर, 3 चम्मच चीनी मिलाओ तब भी मिक्सचर, 4 चम्मच मिलाओ तब भी मिक्सचर, कोई फिक्स कंपोजिशन नहीं है। जबकि यहां पर फिक्स कंपोजिशन थी। वाटर को अगर आपको बनाना है तो 2 हाइड्रोजन होने चाहिए और 1 ऑक्सीजन होने चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 ऑक्सीजन ले लो और 1 हाइड्रोजन ले लो तब भी वाटर बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है। कंपाउंड्स और एलिमेंट्स हमेशा फिक्स कंपोजिशन में ही बनते हैं, इसलिए इनको प्योर सब्सटेंस कहा जाता है, ठीक है। मिक्सचर में फिक्स कंपोजिशन नहीं होती है। मैंने वाटर और शुगर वाला एग्जांपल लेकर आपको समझा दिया है। अब 2 तरीके के मिक्सचर हो सकते हैं होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं बच्चों, जिनका कंपोजिशन क्या होता है, सेम होता है, कंपोजिशन सेम होता है। जैसे मान लो आपने जो है शरबत बनाई, कोई मीठी शरबत, और उसको आप पी रहे हैं, तो आपने जब पहला सिप लिया तब भी उतना ही मीठा लगा और लास्ट वाला बॉटम वाला सिप लिया तब भी वो उतना ही मीठा लगा। तो मैं कहूँगा कि हर पॉइंट में मिठास एक जैसी है। इसका मतलब हर पॉइंट पर शुगर का अमाउंट बराबर है। तो मैं कहूँगा सेम कंपोजिशन ऑल ओवर, यानी पूरे मिक्सचर में कंपोजिशन क्या है, सेम है। लेकिन अगर ऐसा हो, मान लीजिए मम्मी लोगों ने आपको दूध पीने के लिए दिया, रात के समय सोते समय आप पीते होंगे, तो आप वो जो दूध पीते हैं उसमें कई बार ऐसा होता है नीचे जो है चीनी ज़्यादा रह जाती है, वो घुली नहीं होती है, अनडिजॉल्व फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में नीचे बैठ जाती है ना। तो जब ऊपर वाला आप दूध पीते हैं तो वो तो कम मीठा लगता है, लेकिन जब लास्ट वाले मिल्क की बारी आती है तो वो आपको बहुत ज़्यादा मीठा लगता है ना। तो कंपोजिशन बच्चों चेंज हो गई, ऊपर शुगर कम था, नीचे शुगर ज़्यादा था। ऊपर कंपोजिशन शुगर की कम थी, नीचे कंपोजिशन शुगर का ज़्यादा था, यानी कंपोजिशन चेंज हो रही है। तो इस तरीके के मिक्सचर को क्या बोलते हैं बच्चों, हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। जो मिल्क वाला मैंने एग्जांपल बताया, मम्मी लोग आपको देती हैं, ऊपर से मीठा कम होता है, लास्ट में पहुंचते पहुंचते बहुत ज़्यादा मीठा हो जाता है ना। वैसे ही अगर आप कोल्ड ड्रिंक पिए तो कोल्ड ड्रिंक बच्चों पहला सिप लोगे तब भी उतना ही मीठा होगा और लास्ट वाला सिप लोगे बॉटल में से तब भी उतना ही मीठा होगा। ऐसा तो नहीं चेंज हो जाता है, टेस्ट चेंज नहीं होता है कोल्ड ड्रिंक का। तो कोल्ड ड्रिंक के बारे में हम बोल सकते हैं कि कोल्ड ड्रिंक की कंपोजिशन क्या होती है, सेम होती है थ्रू आउट द वॉल्यूम। पूरे कंपाउंड की, पूरे होमोजीनियस मिक्सचर की कंपोजिशन क्या होती है, सेम होती है। तो जो होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं बच्चों, हमारे होमोजीनियस मिक्सचर को हम ट्रू सॉल्यूशन या सिंपली सॉल्यूशंस के नाम से भी जानते हैं, जिनको हम आगे पढ़ने वाले हैं। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो है फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किए गए हैं, कोलॉइड्स और सस्पेंशन। तो 3 पार्ट हो गए मिक्सचर के फाइनल आते आते, ट्रू सॉल्यूशंस,
कोलॉइड्स, सस्पेंशन, ये तीन पार्ट किसके अंदर आते हैं बच्चों? मिक्सचर के अंदर आते हैं। जहां पर ये बात ध्यान रखने वाली है कि सॉल्यूशन होमोजीनियस की कैटेगरी में आता है, जबकि कोलॉइड्स और सस्पेंशन हेट्रोजीनियस की कैटेगरी में आते हैं। ये पूरा आप नोटबुक में हॉरिजॉन्टली नोट करेंगे ये पूरे ट्री डायग्राम, क्योंकि सीधे सीधे में नहीं आ पाएगा। फिर हम आगे इनको और ज़्यादा डिटेल में पढ़ते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। तो बच्चों आइए अब हम प्योर सब्सटेंस को पहले डिटेल में पढ़ते हैं, उसके बाद मिक्सचर को डिटेल में पढ़ लेंगे, है ना। तो प्योर सब्सटेंस मैंने आपको क्या बताया था, पुराना वाला, उनकी कॉम्पोजिशन क्या होती है? फिक्स्ड होती है। तो अब हम नई डेफिनेशन की बात करते हैं। तो देखो बच्चों, अगर आपको प्योर सब्सटेंस अगर जनरल डेफिनेशन बोलें तो प्योर का मतलब क्या होता है बच्चों आपके लिए? कि प्योर का मतलब जिसमें कोई और चीज़ ना मिला रखी हो। जैसे मैं कहूँ कि दूध लेकर आया मैं कहीं से और मैं कहूँ कि ये बहुत अच्छे ब्रांड का मिल्क है और ये प्योर मिल्क है, तो प्योर मिल्क से मेरा क्या मतलब है? उसमें कोई मिलावट नहीं हो रखी है, सिर्फ मिल्क ही मिल्क है ना। लेकिन साइंटिस्ट के हिसाब से, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आज से आपके लिए प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन बदल जाएगी, क्योंकि साइंस इस डेफिनेशन को नहीं मानता, साइंस की अपनी डेफिनेशन है। साइंस के हिसाब से बच्चों प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं? अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल, जिसमें सिर्फ एक ही टाइप के पार्टिकल्स हों, वो प्योर सब्सटेंस कहलाता है। तो बच्चों यहाँ पर जो पार्टिकल वर्ड है, पार्टिकल से क्या मतलब है? पार्टिकल में अगर हम एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो एटम, कंपाउंड की बात कर रहे हैं तो मॉलिक्यूल या फिर आयन। पार्टिकल का मतलब एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है और आयन भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि बच्चों हमें पता है जो हमारे प्योर सब्सटेंस है वो दो पार्ट में डिवाइड किए गए। प्योर सब्सटेंस में पहला क्या होता है बच्चों? एलिमेंट होता है, और दूसरा क्या होता है? कंपाउंड होता है। कंपाउंड होता है। डेफिनेशन नहीं बता रहा हूँ, पीछे लिख चुके हैं। अगर मैं एलिमेंट की बात करूँ, मैं आयरन की बात करूँ बच्चों, आयरन की, है ना। अगर मैं आयरन की बात करूँ तो आयरन का सिंबल होता है बच्चों Fe। तो आयरन के बहुत सारे एटम आपस में जुड़े होंगे। अगर मैं आयरन एलिमेंट की बच्चों में बात करूं तो सारे के सारे आयरन के ही एटम होंगे, कोई दूसरा एटम नहीं होना चाहिए, तभी ये प्योर बन पाएगा, है ना। इस तरीके से ये अगर मैं आयरन को जूम करके देखूं तो आयरन का जो एलिमेंट है मुझे कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। सारे एटम, ये एटम है आयरन के, Fe जो है आयरन का सिंबल होता है ना। तो ये सारे आयरन के एटम हैं। वन टाइप ऑफ एटम्स हैं कि नहीं है? सारे के सारे आयरन के एटम है, तो मैं इसको बोल सकता हूँ प्योर आयरन, क्योंकि इसमें आयरन के अलावा कोई दूसरा एटम नहीं है। सारे वन टाइप ऑफ पार्टिकल हैं, आयरन के ही पार्टिकल हैं, तो वन टाइप ऑफ पार्टिकल बोल देंगे। वन टाइप ऑफ पार्टिकल हो गया तो प्योर एलिमेंट हो गया, तो मैं इसको प्योर आयरन बोल सकता हूँ। लेकिन अगर यहीं पर क्या करूँ मैं, आयरन की जगह पर बीच में एक दो एटम हटाकर उसमें मैं मिलावट कर दूँ, मिलावट किसकी कर दी बच्चों? मैंने कॉपर की कर दी। इस तरीके से बीच बीच में मैंने आयरन के एटम सब्स्टिट्यूट कर दिए। किससे कर दिए बच्चों? कॉपर से कर दिए, है ना। देखो, एक ये वाला और एक ये वाला। तो क्या ये वन टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना है? नहीं। इसमें कितने टाइप ऑफ पार्टिकल हो गए बच्चों? इसमें टू टाइप ऑफ एटम हो गए। टू टाइप ऑफ एटम कौन कौन से बच्चों? एक तो आयरन का है और दूसरा कॉपर का है। तो इसमें वन टाइप ऑफ पार्टिकल नहीं है, वन टाइप ऑफ एटम नहीं है। तो क्या यह प्योर आयरन कहला सकता है? नहीं बच्चों, ये क्या कहलाएगा? इम्प्योर आयरन कहलाएगा। साइंस के हिसाब से ये इम्प्योर आयरन है और ये प्योर आयरन है, क्योंकि इसमें ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स हैं, दैट इज कौन से एटम है बच्चों? इसमें आयरन के एटम है ना। ये तो बहुत सिंपल था। चलो कंपाउंड पर आते हैं। जनरली मिल्क जो है, मिल्क एक कंपाउंड है बच्चों। मिल्क जो है एक कंपाउंड होता है, नहीं होता है कि नहीं होता, अभी पता लग जाएगा। जनरली हम क्या सोचते हैं बच्चों? जनरली मिल्क को हम क्या सोचते हैं? प्योर। अगर हम मान लीजिए आपके घर में गाय या भैंस है, आपने वहाँ से मिल्क निकाला तो वो प्योर है, ऑब्वियसली आपने कोई मिलावट नहीं की है। बट अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के हिसाब से बच्चों, केमिस्ट्री के हिसाब से मिल्क इज नॉट
अ प्योर कंपाउंड, नॉट अ प्योर कंपाउंड। आप कितना भी प्योर ले आओ, आपके हिसाब से कितना भी प्योर हो, लेकिन मिल्क कभी भी प्योर कंपाउंड नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता बच्चों? क्योंकि मिल्क में क्या क्या होता है मैं तुम्हें बताऊं। मिल्क में वाटर होता है और फैट होता है और प्रोटीन होता है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो केमिस्ट्री के हिसाब से क्या होना चाहिए था बच्चों? ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल होना चाहिए। या तो सारे फैट के ही पार्टिकल होते मिल्क में, ये दोनों ना होते, या तो सारे प्रोटीन के ही पार्टिकल होते, बाकी का कुछ नहीं होता, तब तो ये क्या कहलाता? प्योर कंपाउंड कहलाता। इसमें 3 टाइप के पार्टिकल आ गए वाटर के पार्टिकल हैं, फैट के पार्टिकल हैं और प्रोटीन के पार्टिकल हैं। तो जो हमारी केमिस्ट्री की डेफिनेशन है कि प्योर सब्सटेंस में ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल होने चाहिए, उस डेफिनेशन में मिल्क फिट नहीं बैठ रहा है। तो साइंस के हिसाब से मिल्क इज नॉट अ प्योर कंपाउंड, इट इज अ मिक्सचर। मिल्क क्या होता है बच्चों? एक मिक्सचर होता है, याद रखना। किसके हिसाब से? साइंस के हिसाब से। मैं एक एग्जांपल की बात करूं, डिस्टिल वाटर, डिस्टिल्ड वाटर, क्या ये एक प्योर कंपाउंड है? बिल्कुल है। डिस्टिल वाटर क्या होता है? जिसमें कोई भी सॉल्ट मिनरल कुछ नहीं होता। डिस्टिल वाटर में सिर्फ H2O वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं और कुछ भी नहीं होता। लेकिन अगर मैं मिनरल वाटर की बात करूं, मिनरल वाटर बच्चों क्या होता है? जो आप पीते हैं ना पानी, पैकेजिंग वाला बिस्लरी वगैरह का मिनरल वाटर खरीद के पीते हैं, वो प्योर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मिनरल वाटर में H2O तो होता ही होता है, H2O के साथ और क्या मिले हुए होते हैं बच्चों? बहुत सारे मिनरल्स मिले होते हैं, कैल्शियम का बाइकार्बोनेट, सोडियम का सल्फेट, इस तरीके के सॉल्ट जिनको हम जनरली मिनरल बोल देते हैं, वो मिले होते हैं। इसलिए ये हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल होते हैं, इसको लेना चाहिए, हमारी बॉडी को इसकी ज़रूरत होती है, इसलिए हम मिनरल वाटर पीते हैं, डिस्टिल वाटर नहीं पीते, है ना। लेकिन साइंस के हिसाब से डिस्टिल वाटर प्योर कंपाउंड की कैटेगरी में आ रहा है, क्योंकि डिस्टिल वाटर में सिर्फ और सिर्फ क्या है? वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल है, वाटर के मॉलिक्यूल। मिनरल वाटर में वाटर के भी मॉलिक्यूल हैं और मिनरल्स के भी मॉलिक्यूल हैं, तो 2 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गए, इसलिए प्योर कंपाउंड्स की कैटेगरी में नहीं आता है। तो बच्चों ये मैंने आपको एलिमेंट और कंपाउंड्स का हल्का सा कॉन्सेप्ट बताया। अब हमें क्या करना है? एलिमेंट्स को फर्दर, या आप नोट कर लेंगे वीडियो पॉज करके, एलिमेंट्स को फर्दर क्या किया गया है बच्चों? एलिमेंट्स को फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। मेटल्स, दूसरा नॉन मेटल्स, तीसरा मेटलॉइड्स। इनकी डेफिनेशन बच्चों आपको लिखनी है, बहुत इजी है। मेटल्स क्या होते हैं? डक्टाइल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, मैलिएबल होते हैं, मैलिएबल होते हैं, है ना, सोनोरस होते हैं। क्या मतलब होता है बच्चों इन सब का? डक्टाइल मतलब, मैलिएबल मतलब इनको थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं हथौड़े से पीट पीट कर। डक्टाइल मतलब इनको वायर्स में ड्रॉन किया जा सकता है, खींच खींच कर इनके पतले पतले वायर्स बना सकते हैं। सोनोरस मतलब इनको किसी मेटल से ये टकराते हैं किसी चीज़ से तो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, सोनोरस होते हैं। इन सब का उल्टा क्या होता है? नॉन डक्टाइल, नॉन डक्टाइल, नॉन मैलिएबल, नॉन सोनोरस, नॉन सोनोरस, है ना। मेटल्स के एग्जाम्पल आप जानते ही हैं, मेटल बहुत सारी आप जानते हैं, आयरन है ना, और कॉपर है, सिल्वर है, सोना चांदी गोल्ड, ये सब मेटल के अंदर आती हैं। नॉन मेटल जितनी भी गैसेस हैं जनरली, मतलब जितनी भी गैसेस हैं वो आके बन करके नॉन मेटल्स ही होते हैं। उसके अलावा बहुत से सॉलिड्स भी हैं, जैसे कार्बन है, सल्फर है, ये सब क्या होते हैं बच्चों? नॉन मेटल्स। मेटलॉइड्स क्या होते हैं? दे हैव द प्रॉपर्टीज ऑफ, दे शो द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल्स। ये मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ भी शो करते हैं और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी भी शो करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी,
एंटीमनी एटसेट्रा। ये एग्जाम्पल आप नोट कर लीजिए। प्योर सब्सटेंस हमारा क्लियर हो गया है। इसके बाद हम मिक्सचर्स की तरफ चलते हैं, आप नोट कर लीजिए इसको। तो बच्चों प्योर सब्सटेंस के बाद अब आप नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे मिक्सचर्स, है ना। तो जहाँ पर हम प्योर सब्सटेंस की बात कर रहे थे तो हम बोल रहे थे केमिस्ट्री के हिसाब से प्योर सब्सटेंस वो होते हैं जिसमें ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। पार्टिकल्स एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और आयंस भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कौन सा एग्जाम्पल हमने लिया है। तो वहीं उसका उल्टा हो जाएगा, मिक्सचर में क्या होगा, टू और मोर डिफरेंट काइंड ऑफ कंपोनेंट्स। पार्टिकल को ही मैंने यहाँ पर कंपोनेंट बोल दिया, कंपोनेंट मतलब हिस्सा। दो से ज़्यादा अलग अलग कंपोनेंट से मिलकर हमारे मिक्सचर बनते हैं। मिक्सचर का अगर मैं एक एग्जाम्पल लूँ आपको, तो मिक्सचर का एग्जाम्पल बच्चों हो गया, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है मिल्क। अभी पीछे मैंने आपको बताया मिल्क में वाटर होता है, पहला कंपोनेंट वाटर है, दूसरा कंपोनेंट फैट है, तीसरा कंपोनेंट प्रोटीन है और चौथे कंपोनेंट में बाकी सारी चीज़ें भी आ सकती हैं। मिल्क हो गया। कोल्ड ड्रिंक ले लो, कोल्ड ड्रिंक तो सभी लोग जानते हैं, पीते भी होंगे। कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है बच्चों, शुगर सिरप होता है, मीठा पानी जिसको हिंदी में बोलेंगे, जो मीठा पानी होता है ना उसका, और उसमें कौन सी गैस मिलाई जाती है बच्चों, CO2 गैस मिलाई जाती है। तो कोल्ड ड्रिंक के बेसिक दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो शुगर सिरप यानी मीठा पानी। अगर मीठे पानी को भी फर्दर देखो तो पानी और चीनी मिलाकर शुगर सिरप बनाई जाती है। तो दो कंपोनेंट तो शुगर सिरप में होगा, एक पानी और एक शुगर, और तीसरा कंपोनेंट क्या हो गया, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें मिलाई जाती है, जो हमारी जीभ पर जलता है ना एकदम से। CO2 जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो जीभ पर लगता है, वो CO2 की वजह से ही होता है ना। और हम जानते हैं, हमने पता लग गया हमें अब के मिक्सचर क्या होते हैं, टू और मोर डिफरेंट काइंड ऑफ कंपोनेंट से मिलकर बने होते हैं, जिसमें एग्जांपल है मिल्क, कोल्ड ड्रिंक एटसेट्रा। मिल्क में कितने कंपोनेंट हैं, कोल्ड ड्रिंक में कितने, मैंने आपको बता दिया। सब में एक से ज़्यादा ही कंपोनेंट होंगे, इसीलिए वो मिक्सचर है। मिक्सचर के फर्दर हमने क्लासिफिकेशन क्या पढ़ा था बच्चों, कितने टाइप के मिक्सचर होते हैं। एक तो होता है होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर जिसको हम किस नाम से बच्चों जानते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर को ट्रू सॉल्यूशंस या फिर सिंपली सॉल्यूशंस भी बोल देते हैं, है ना। और दूसरा क्या होता है बच्चों, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। बहुत अच्छे से प्रैक्टिकली समझेंगे इसको, दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए हमें। होमोजीनियस में क्या होता है, कंपोनेंट्स जो होते हैं बच्चों, कंपोनेंट्स, पहले थ्योरी लिख लो फिर एग्जाम्पल की हेल्प से बहुत अच्छे से समझाऊंगा। कंपोनेंट्स आर कंप्लीटली मिक्स्ड। कंपोनेंट्स आर कंप्लीटली मिक्स्ड। कंपोनेंट कंप्लीटली मिक्स्ड हो जाते हैं, अभी बताता हूँ कैसे। और कंपोनेंट्स आर नॉट मिक्स्ड, पूरा लिख लेना आप, कंप्लीटली। कंपोनेंट लिख लेना, कंपोनेंट्स आर नॉट मिक्स्ड कंप्लीटली, ठीक है। दूसरा क्या होता है, कंपोनेंट्स जो होते हैं आर नॉट फिजिकली डिस्टिंग्विश्ड। इसका मतलब भी अभी बताऊंगा बच्चों, बिल्कुल घबराना नहीं है। पहले थ्योरी लिख लेते हैं फिर पूरा अच्छे से समझाऊंगा। कंपोनेंट्स आर नॉट फिजिकली डिस्टिंग्विश्ड, और इसमें लिखेंगे हम कंपोनेंट्स आर फिजिकली डिस्टिंग्विश्ड। डिस्टिंग्विश का मतलब बच्चों होता है अलग अलग कर देना, डिस्टिंग्विश्ड का मतलब होता है सेपरेट कर देना, है ना। सेपरेटेड या डिस्टिंग्विश बात एक ही है। और तीसरी डेफिनेशन जो मैंने पिछली बार लिखवाई थी, होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है बच्चों, होमोजीनियस मिक्सचर हैव सेम कॉम्पोजिशन, बराबर की कॉम्पोजिशन होगी, सेम कॉम्पोजिशन थ्रू आउट दी वॉल्यूम, या ऑल ओवर दी वॉल्यूम भी लिख सकते हैं आप, थ्रू आउट दी वॉल्यूम। पूरे वॉल्यूम में कॉम्पोजिशन सेम होगा। और इसमें क्या लिखेंगे, कॉम्पोजिशन इज नॉट सेम थ्रू
थ्रू आउट दी वॉल्यूम, कॉम्पोजिशन इज नॉट सेम थ्रू आउट दी वॉल्यूम। चलिए अब इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर यानी ट्रू सोल्यूशन, है ना बच्चों। मान लीजिए आप क्लास में आए और मैं पहले से क्लास में प्रेजेंट था और एक ग्लास में पानी, कांच का ग्लास है, पानी रखा हुआ है उसमें, और मैंने उसमें 2 चम्मच शुगर मिला रखा है या 2 चम्मच नमक टेबल सॉल्ट मिला रखा है ना, और मैं आपसे कहूँ कि इस पानी को दूर से देखकर पहचानो कि इसके अंदर शुगर प्रेजेंट है कि नहीं है, क्या आप बता पाएंगे? बिल्कुल नहीं बता पाएंगे जब तक कि आप उस पानी को टेस्ट ना कर लें, जब तक आपको शुगर का टेस्ट ना मिल जाए। क्यों हुआ ऐसा बच्चों? इसलिए हुआ क्योंकि शुगर जो है वो पानी में कम्प्लीटली मिक्सड हो जाती है। कम्प्लीटली मिक्सड हो जाती है तो हम बोलते हैं कि डिज़ोल्व हो गई। जो चीज़ डिज़ोल्व हो जाती है वो हमें दिखाई देना बंद हो जाती है। तो यहाँ पर आओ, होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं? कंपोनेंट्स आर कंप्लीटली मिक्स्ड। पानी में शुगर मिलाया, शुगर कंप्लीटली मिक्स्ड हो गई, तो अब आप देखकर बता नहीं सकते ग्लास ऑफ वाटर में कि पानी के अंदर शुगर है कि नहीं है। तो कौन सी कैटेगरी में आ गया? होमोजीनियस मिक्सचर की कैटेगरी में आ गया। कंपोनेंट्स आर नॉट फिजिकली डिस्टिंग्विश, यानी जो होमोजीनियस मिक्सचर के कंपोनेंट हैं उनको फिजिकली डिस्टिंग्विश मतलब सेपरेट नहीं किया जा सकता। जैसे मैं चाहूँ कि पानी और शुगर को किसी फिजिकली देख पाऊँ मैं कि कौन सा पार्ट पानी का है, कौन सा पार्ट शुगर है, क्या आपको ग्लास ऑफ वाटर में पानी और शुगर अलग अलग दिखाई देंगे? नहीं दिखाई देंगे। क्या आप डिफरेंस कर पाएंगे कि उंगली रखकर बता देंगे कि यहाँ पर पानी है और यहाँ पर शुगर है? नहीं बता पाएंगे। तो वही कहना चाह रहा है कि जो कंपोनेंट होते हैं होमोजेनियस मिक्सचर में वो फिजिकली डिस्टिंग्विशेबल नहीं होते हैं। आप उनको फिजिकली देखकर नहीं बता सकते कि डिस्टिंग्विश हो पाएंगे कि ये पानी है, शुगर है, ये कंपोनेंट ये वाला नहीं बता सकते। सेम कॉम्पोजिशन थ्रू आउट द वॉल्यूम, थ्रू आउट द वॉल्यूम कॉम्पोजिशन सेम होगी। मैंने आपको कोल्ड ड्रिंक वाला एग्जांपल बताया। कोल्ड ड्रिंक जो है वो होमोजीनियस मिक्सचर की कैटेगरी में आता है बच्चों। तो आप पहला सिप कोल्ड ड्रिंक का पियेंगे तब भी वही टेस्ट आएगा, CO2 का उतना ही अमाउंट होगा, शुगर का उतना ही अमाउंट होगा। बीच में से पियेंगे तब भी कोल्ड ड्रिंक का वही टेस्ट आएगा, और लास्ट वाली कोल्ड ड्रिंक पियेंगे तब भी वही टेस्ट आएगा। इसका मतलब सबसे ऊपर जितना CO2 प्रेजेंट था बीच में भी उतना CO2 प्रेजेंट है, लास्ट में भी उतना ही CO2 प्रेजेंट है। सबसे ऊपर जितना शुगर था बीच में भी उतना ही शुगर, लास्ट में भी उतना शुगर। कंपोजिशन इज सेम थ्रू आउट द वॉल्यूम। वही कहना चाह रहा है होमोजीनियस में कंपोजिशन क्या होती है बच्चों? थ्रू आउट द वॉल्यूम सेम होती है। इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। एग्जांपल क्या होते हैं बच्चों? आप सॉल्ट ले, पानी में मिला दें, है ना। आप CO2 ले, कोल्ड ड्रिंक में मिला दें, या CO2 को शुगर सिरप में मिला दें, शुगर सिरप, तो क्या बन जाएगा आपका? कोल्ड ड्रिंक बन जाएगी। आप शुगर लें सीधे सीधे और वाटर में मिला दें। ये सारे एग्जाम्पल बच्चों कौन से आ गए? होमोजीनियस मिक्सचर की कैटेगरी में आ गए। अब मैं आपको डायग्राम की हेल्प से समझाता हूँ कि होमोजीनियस मिक्सचर कैसे दिखाई देते हैं। ये वाला लास्ट वाला पॉइंट समझा रहा हूँ, थ्रू आउट दी वॉल्यूम सेम कॉम्पोजिशन का क्या मतलब है। मैंने बच्चों इसमें क्या क्या मिलाया? शुगर ली थोड़ी सी और बाकी पानी मिला दिया, शुगर प्लस वाटर हो गया। शुगर को बच्चों मैं डॉट से दिखाऊंगा, शुगर को मैं डॉट से दिखाऊंगा और स्टार से मैं दिखाऊंगा वाटर को, ठीक है। तो मान लीजिए ये सोल्यूशन बन गया। मैंने क्या क्या मिला दिया बच्चों उसमें? शुगर मिला दी और क्या मिला दिया? वाटर, है ना। तो मुझे इस पूरे वॉल्यूम में कंपोजिशन सेम है ये बतानी है। तो मैंने 3 पॉइंट डिसाइड कर लिए बच्चों। पहला पॉइंट हो गया मेरा A यहाँ से, दूसरा पॉइंट हो गया B यहाँ से, तीसरा पॉइंट हो गया C यहाँ से। यानी मैंने एक ड्रॉप यहाँ से उठाई और लैब में भेज दिया टेस्टिंग के लिए। लैब में उन्होंने क्या करा? इसको माइक्रोस्कोप से जूम करके देखा, बड़ा करके देखा। तो इस ड्रॉप में मुझे बच्चों क्या क्या दिखाई देंगे? शुगर दिखाई देगा और वाटर दिखाई देगा। अगर मैं माइक्रोस्कोप से यहाँ से एक ड्रॉप उठाऊँ और उसको लैब में माइक्रोस्कोप से बड़ा करके जूम करके देखूँ तो मुझे उसमें शुगर के पार्टिकल दिखाई देंगे और वाटर के पार्टिकल दिखाई देंगे। तो शुगर हमने कम मिला रखी है तो मैंने मान लिया शुगर के पार्टिकल बच्चों कितने दिखाई दिए? ओनली 3। ये जो डॉट है ये शुगर के पार्टिकल है ना, और वाटर ज्यादा है तो वाटर के 5 पार्टिकल मैंने अपनी तरफ से मान लिए, 1 2 3 4 5, है ना। तो इसका रेशियो यानी कंपोजिशन क्या आ गया? 3/5, 3 पार्ट शुगर और 5 पार्ट वाटर। मैंने B पॉइंट से एक वाटर ड्रॉपलेट उठाई और उसको लैब में भेजा और लैब में उसको मैंने माइक्रोस्कोप से बड़ा करके जूम करके देखा। तो मुझे यहाँ पर भी बच्चों कितने शुगर के पार्टिकल दिखाई देंगे? 3 ही दिखाई देंगे।
और वाटर के पार्टिकल बच्चों कितने दिखाई देंगे, 5 दिखाई देंगे। यहाँ पर 3 शुगर के पार्टिकल और 5 वाटर के पार्टिकल। कॉम्पोजिशन यहाँ आई 3/5, यहाँ पर भी कॉम्पोजिशन क्या है 3/5, लेकिन अभी डिसाइड नहीं हुआ है। लास्ट वाला पॉइंट बचा है, यहाँ से मैंने एक ड्रॉप उठाई, इस ड्रॉप को मैंने लैब में भेज दिया और इसको मैंने जूम करके लैब में देखा, तो यहाँ पर भी मुझे बच्चों क्या दिखाई दिया, 3 शुगर पार्टिकल दिखाई दिए और 5 क्या दिखाई दिए, वाटर के पार्टिकल दिखाई दिए। तो यहाँ पर भी बच्चों जो कॉम्पोजिशन आया क्या आया, 3/5 आया। तो यहाँ से देख सकते हैं आप, सबसे ऊपर वाले पॉइंट में कॉम्पोजिशन 3/5 आया, यानी 3 शुगर के पार्टिकल और 5 वाटर के पार्टिकल। बीच वाले मिड पॉइंट पर 3/5 आया, 3 शुगर के पार्टिकल 5 वाटर के पार्टिकल, और लास्ट वाले पॉइंट पर भी 3/5 ही आया। तो हम क्या बोलेंगे, पूरे वॉल्यूम में से कहीं पर भी आप उठाकर चेक कर लो, कॉम्पोजिशन 3/5 ही आएगा। 3/5 हमने अपनी तरफ से मान रखा है, कुछ भी हो सकता है वो। तो सेम कॉम्पोजिशन थ्रू आउट द वॉल्यूम आ रही है कि नहीं आ रही है, इसी को बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, क्योंकि इनकी कॉम्पोजिशन क्या होती है, थ्रू आउट द वॉल्यूम सेम होती है। लेकिन इधर आ जाओ, यहाँ पर क्या होता है, ये कंप्लीटली मिक्स्ड नहीं होते हैं। कैसे, एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। एग्जाम्पल में मैंने बच्चों क्या लिया, वाटर लिया और वाटर में क्या मिला दिया, सैंड मिला दिया। तो बच्चों बताओ मुझे, वाटर में सैंड कभी मिक्स हो सकता है, नहीं हो सकता है। या पानी में ऑयल मिला दो, आपको पता है पानी और ऑयल मिक्स नहीं होते, अलग अलग लेयर बन जाती है, तो वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर की कैटेगरी में आते हैं ना। आप क्या करें, वाटर में ऑयल मिला दें, ये भी किस कैटेगरी में आ गया बच्चों, हेट्रोजीनियस की कैटेगरी में आ गया, क्योंकि वाटर और ऑयल मिक्स नहीं होते, सेपरेट लेयर बना लेते हैं। तो आर नॉट मिक्स कंप्लीटली, कंपोनेंट जो है मिक्स नहीं हो रहे हैं। सबसे पहली बात, फिजिकली डिस्टिंग्विश है, आंखों से देखकर बता सकते हो कि सर ये वाला हिस्सा वाटर का है और ये वाला हिस्सा सैंड का है। अब मैं सैंड को पानी में मिलाऊंगा, आप आंखों से देखकर बता सकते हो सर ये पानी है और ये सैंड है ना, कोई दिक्कत नहीं है। कॉम्पोजिशन इज नॉट सेम थ्रू आउट द वॉल्यूम। चलो इस एग्जाम्पल से फिर से समझ लेते हैं। मैंने क्या मिलाया बच्चों, वाटर मिलाया और उसमें क्या मिला दिया, सैंड मिला दिया, है ना। वाटर को इस बार मैं किससे दिखा रहा हूँ बच्चों, स्टार से दिखा रहा हूँ, और सैंड को मैं दिखा रहा हूँ डॉट से। तो आपको बहुत आसानी से पता है, जब मैं वाटर में सैंड मिलाऊंगा तो सैंड मिक्स तो होगी नहीं, सैंड कहाँ जाएगी, नीचे बैठ जाएगी। सैंड इस तरीके से दिखाई देगी आपको, कुछ बताओ, इस तरीके से सैंड दिखाई देगी कि नहीं दिखाई देगी, बिल्कुल ऐसे दिखाई देगी, है ना। ये सैंड हो गई हमारी, है ना। तो मैंने क्या करा, फिर से 3 पॉइंट ले लिया। पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट बच्चों ये ले लिया, और तीसरा पॉइंट सैंड के ढेर में से उठा लिया। ये इसको जूम करूँगा, इसको भी जूम करूँगा लैब में ले आके, इसको भी जूम करूँगा। बताओ यहाँ पर पानी ज़्यादा मिलेगा कि सैंड ज़्यादा मिलेगा, यहाँ पर पानी ज़्यादा मिलेगा, तो स्टार ज़्यादा बना दो, 5 बना दिए मैंने। और सैंड का एक आध पार्टिकल ही, या मान लीजिए 2 पार्टिकल मिल गए, तो ये रेशियो कितना आ गया, 2/5। 2 सैंड के पार्टिकल मिले और 5 वाटर के पार्टिकल। बी वाले में देखो सैंड के ढेर के बिल्कुल बराबर में से उठाया है, तो यहाँ पर लगभग वाटर जो है और जो सैंड है वो लगभग बराबर मिलेगा। 3/3 मान लिया मैंने, अपनी तरफ से मान लिया। 3 पार्टिकल वाटर के मिले और 3 पार्टिकल सैंड के मिल गए। लास्ट में मैंने बिल्कुल सैंड का जो ढेर लगा हुआ है बच्चों, यहीं से तीसरा ड्रॉप उठाया। तो यहाँ पर पानी ज़्यादा दिख रहा है कि आपको सैंड ज़्यादा दिख रहा है, यहाँ पर सैंड ज़्यादा होगा, है ना। तो सैंड के पार्टिकल जब आप इसको लैब में जूम करके देखेंगे तो आपको बच्चों किसके पार्टिकल ज़्यादा दिखाई देंगे, सैंड के, और वाटर के पार्टिकल आपको कम दिखाई देंगे। तो ऊपर 5 लिख दिया, नीचे 2। देखो यहाँ पर 2/5, यहाँ पर 3/3, यहाँ पर 5/2। तीनों पॉइंट पर कॉम्पोजिशन अलग अलग आई है, तो इसको बोलते हैं कॉम्पोजिशन इज नॉट सेम थ्रू आउट द वॉल्यूम। और इसको याद करने का सिंपल सा एग्जांपल है जो मैंने आपको बताया था, जो मम्मी लोग आपको रात में दूध देते हैं, नीचे चीनी अनडिजॉल्व फॉर्म में रह जाती है, ऊपर वाला दूध कम मीठा होता है, नीचे वाला दूध ज़्यादा मीठा होता है। नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है, कॉम्पोजिशन इज नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। तो ये हमारे होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो गए, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो बच्चों आज के लेक्चर का ये लास्ट टॉपिक है, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। ये नोट करेंगे आप, इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दूंगा जो इंपॉर्टेंट है आपको सॉल्व करने। आइए पहले इसको समझते हैं, कंपाउंड और मिक्सचर के बीच में जो डिफरेंस है ना। तो कंपाउंड हमने पढ़ा था, एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन फिक्स्ड रेशियो। जब भी कंपाउंड बनेगा तो उसके एलिमेंट्स का रेशियो क्या होगा बच्चों, फिक्स्ड होगा। जैसे मैं एग्जाम्पल के हिसाब से समझूँ
तो जैसे मेरा कंपाउंड है वाटर, है ना, तो इसमें हाइड्रोजन हमेशा कितनी होंगी बच्चों 2 और ऑक्सीजन हमेशा कितनी होगी 1। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है 2:1 ही रहेगा, इसके अलावा कोई और रेशियो नहीं हो सकता। दूसरा कंपाउंड ले लो अमोनिया। अमोनिया क्या होता है बच्चों NH3। तो नाइट्रोजन हमेशा कितनी रहेगी इसमें 1 और हाइड्रोजन कितनी दिखाई दे रही है बच्चों 3। तो अमोनिया में जो एलिमेंट्स का रेशियो हमेशा हमेशा कितना रहेगा 1:3। अगर मैं CO2 की बात करूं बच्चों तो कार्बन कितना दिखाई दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन 1 है और ऑक्सीजन बच्चों कितने दिखाई दे रहे हैं 2। तो कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो हमेशा क्या होगा 1:2। यही कहना चाह रहा है, जो एलिमेंट्स है उनका रेशियो बच्चों हमेशा क्या होगा फिक्स्ड होगा। वाटर में हमेशा रेशियो 2:1 आएगा, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। अमोनिया में 1:3, CO2 में 1:2। जबकि मिक्सचर में कोई फिक्स रेशियो नहीं होता। मैंने आपको बताया 1 गिलास पानी में 2 चम्मच मिला दो तब भी मिक्सचर है, 3 चम्मच चीनी मिला दो तब भी मिक्सचर है, 4 मिला दो तब भी मिक्सचर है, कितना भी मिला दो अपनी मर्जी से, कोई फिक्स रेशियो नहीं होता। पहला डिफरेंस। ऑलवेज होमोजीनियस इन नेचर, है ना। तो जो हमारा कंपाउंड है वो हमेशा किस नेचर का है बच्चों, होमोजीनियस मिक्सचर नेचर का। और मिक्सचर आपको पता है 2 टाइप के होते हैं, होमोजीनियस भी हो सकता है और हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। तो इसमें आप कुछ श्योर शॉर्ट नहीं कह सकते कि होमोजीनियस है कि हेट्रोजीनियस, जब तक आप उसको क्रॉस चेक ना कर लें। कंपाउंड श्योर शॉर्ट होमोजीनियस ही होगा। तीसरा, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो अपनी आइडेंटिटी क्या कर देते हैं बच्चों, लूज कर देते हैं। जैसे मैं बात करूं हाइड्रोजन की और यहाँ क्या बात करूं ऑक्सीजन की, और ये दोनों आपस में मिलकर बच्चों क्या बना लिए, H2O बना लिए। तो हाइड्रोजन एक गैस है, हाइड्रोजन की यहाँ पर आइडेंटिटी क्या है, गैस है। ऑक्सीजन की बच्चों यहाँ पर आइडेंटिटी क्या है, गैस। जबकि जब ये दोनों आपस में कंबाइन हो गए तो इन्होंने जो वाटर बनाया वो क्या बना, लिक्विड। अपनी आइडेंटिटी लूज कर दी, नहीं कर दी। आप इस वाटर को आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के टर्म में नहीं नाप सकते, नहीं पहचान सकते। ये वाटर एक अलग चीज है, लिक्विड है ना। भले ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनाए, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने वाटर बनाने में अपनी आइडेंटिटी लूज कर दी। यही कह रहा है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है वो अपनी आइडेंटिटी क्या कर देते हैं, लूज कर देते हैं, और एक नया कंपाउंड बनता है। इसकी प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज से बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। ये दोनों गैसेस हैं, ये लिक्विड फॉर्म में बनता है, और भी बहुत सी प्रॉपर्टीज हैं जो अलग होती हैं। ये क्या करते हैं, अपनी प्रॉपर्टीज को मेंटेन करके रखते हैं। जैसे पानी और शुगर है, तो पानी और शुगर में पानी पानी ही रहेगा और शुगर शुगर ही रहेगी। जब भी आप उसको सेपरेट आउट करेंगे तो शुगर शुगर की फॉर्म में निकल कर आएगा, पानी पानी की फॉर्म में निकल कर आएगा। तो मिक्सचर में जो है अपनी आइडेंटिटी मेंटेन करके रखते हैं। फोर्थ पॉइंट, एलिमेंट्स कंबाइन केमिकली टू फॉर्म कंपाउंड्स। जब भी कंपाउंड बनाना होता है बच्चों तो एलिमेंट्स को केमिकल रिएक्शन करनी पड़ती है, यानी केमिकली कंबाइन होते हैं। ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन लिया, ऑक्सीजन लिया, एक डब्बे में बंद करा और ऐसे ऐसे हिला दिया वाटर बन जाएगा, ऐसा नहीं होता ना बच्चों। वाटर बनाना अगर इतना आसान होता है या कोई भी केमिकल कंपाउंड बनाना इतना आसान होता तो बात ही क्या थी, इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज सेटअप करने की क्या जरूरत थी। हाइड्रोजन ऑक्सीजन डब्बे में लेते ऐसे ऐसे हिला देते, वाटर बन जाता है ना। ऐसा नहीं होता, केमिकल रिएक्शन करानी पड़ती है तब कंपाउंड बनता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसे ऐसे हिलाने से काम चल जाएगा। आपको पानी लीजिए, उसमें शुगर लीजिए, चम्मच से हिला दीजिए, आपका मिक्सचर बन गया। आपको कोई भी केमिकल रिएक्शन कराने की ज़रूरत पड़ी, कोई केमिकल रिएक्शन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लास्ट वाला क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स कांट बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड्स। फिजिकल मेथड से आप नहीं कर सकते इनको अलग। जैसे वाटर की बात करूं, वाटर का हाइड्रोजन अलग करना, ऑक्सीजन अलग करना है। आप इसको गर्म करोगे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन नहीं अलग होगा। वाटर जब गर्म करोगे तो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। वाटर की वेपर का फॉर्मूला भी H2 ही होता है, लिक्विड वाटर का फॉर्मूला भी H2 होता है, आइस का फॉर्मूला भी H2 होता है, वाटर की वेपर्स का फॉर्मूला भी H2 होता है। ऐसा नहीं कि वाटर को गर्म करोगे तो हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, या फिल्टर पेपर में से निकाल दोगे उसको तो हाइड्रोजन ऊपर रह जाएगी, ऑक्सीजन नीचे निकल जाएगी। ये सब फिजिकल मेथड्स है, इनको ऐसे नहीं तोड़ा जा सकता है, इनको स्पेसिफिक मेथड से ही अलग अलग किया जा सकता है। लेकिन इनको सिंपल मेथड से, सिंपल फिजिकल मेथड से इनके कंपोनेंट्स को अलग अलग कर सकते हैं। पानी में चीनी मिलाई, चीनी पानी अलग अलग करना है, गर्म कर दो, पानी को वेपरेट करा दो, पानी वेपर बन के बाहर निकल जाएगा और बर्तन में नीचे क्या रह जाएगी, शुगर रह जाएगी, है ना। तो ये फिजिकल मेथड था, बहुत सिंपल मेथड था, इवेपरेशन के थ्रू हमने दोनों को अलग अलग कर लिया। दूसरा क्या कर सकते हैं, मान लीजिए मैंने वाटर और सैंड आपस में मिला रखे हैं, तो मैं एक फिल्टर पेपर लूंगा, उसमें से उस मिक्सचर को पास कराऊंगा, सैंड जो है वो ऊपर इकट्ठा हो जाएगा और पानी जो है वो फिल्टर पेपर से नीचे निकल जाएगा। तो सिंपल फिजिकल मेथड से हम क्या कर सकते हैं, मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट आउट करा सकते हैं। ये आप कॉपी कर लीजिए, फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाता हूं आपको।
तो बच्चों आज का लेक्चर हमारा यहीं ख़त्म होता है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ आपको छोड़े जा रहा हूँ, आपको इनको सॉल्व करना है। पहला क्या है, 22 कैरेट गोल्ड जो है वो मिक्सचर है, प्योर सब्सटेंस बताना है। 22 कैरेट का गोल्ड होता है, 24 कैरेट का गोल्ड होता है। अपनी मम्मी लोग से पूछना, वो अच्छा बताएंगी कि ये मिक्सचर है कि प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन केमिस्ट्री वाली लगाओगे आप, ठीक है। 1 टाइप ऑफ पार्टिकल है कि 2 टाइप या 3 टाइप, उस हिसाब से। एक एलिमेंट बताना है जो मेटल है लेकिन लिक्विड स्टेट में होता है, यानी लिक्विड स्टेट में कौन सी मेटल होती है उसका नाम बताना है। मेटल और नॉन मेटल दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स शो कर रहा है, यानी मेटलॉइड है, उसका नाम, किसी एक मेटलॉइड का नाम बताना है। वन एलिमेंट विच इज़ अ नॉन मेटल बट लिक्विड, यानी ऐसा नॉन मेटल जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में, उसका नाम बताना है। पेट्रोल के बारे में बताना है, प्योर सब्सटेंस है कि होमोजीनियस मिक्सचर है। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको देख लेना बढ़िया से। और गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप करिएगा इनको। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा।